नमस्कार दोस्तों, जैम फिजिक्स 2017 के पेपर में मैथमेटिकल फिजिक्स का एक क्वेश्चन और आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 था। इस क्वेश्चन में था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोस्ट क्लोजली। Graphs are systematic and not drawn to scale। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जिसके डेरिवेटिव का ग्राफ बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड के द्वारा और एनालिटिकल मेथड के द्वारा। बहुत से लोग को ग्राफिकल मेथड बहुत सूट करती है, जो ज़्यादा थोड़ा नॉलेज ज़्यादा रहता है, और अदरवाइज़ आप इसको एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हो, जिसमें आप सिंपल डिफ्रेंशिएट करके देख लो और अलग अलग वैल्यू पुटअप करके देख लो कौन सा ग्राफ क्लोज मैच कर रहा है। एनीवे, हम यहाँ पे दोनों ही मेथड डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके उस क्वेश्चन के बारे में, और इससे कोरिलेट क्वेश्चन भी आपसे बन जाए एग्जाम में, कभी कोई क्वेश्चन आता है तो। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको थोड़ा पहले इसमें एसिम्प्टोट के बारे में पता होना चाहिए, वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है। वर्टिकल एसिम्प्टोट होता ये है कि जैसा वर्टिकली ग्राफ किससे बाउंडेड है, वर्टिकली दो जैसा लिमिट है, तो वर्टिकल लिमिट मतलब वर्टिकल लाइन से हमारा ग्राफ इससे बाहर नहीं जाएगा वर्टिकली, है ना। तो ग्राफ का वर्टिकल लिमिट क्या है? वर्टिकली जैसे हमने दो लाइन बना दी है और दो लाइन के अंदर ही हमारा ग्राफ रहेगा, उससे हम बोलेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट। और इसी तरीके हॉरिजॉन्टल मतलब कि हॉरिजॉन्टल लिमिट दी रहेगी, उसके अंदर ही ग्राफ रहेगा। लेकिन वर्टिकल एसिम्प्टोट कब आता है? जब डिनोमिनेटर को आप फ्रैक्शन कर सके, उसे तोड़ सके, ताकि हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करके उससे हम x की वैल्यू निकाल सके, और उस x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी लिमिट कहलाएगी बेसिकली। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते। हालांकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो अपन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इजिकल टू 0 कर लेते, तो हम एक्स की वैल्यू दो वैल्यू मिल सकती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ता है। कब करेंगे? जब डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है वो फ्रैक्शन के रूप में रहे, या एक ही टर्म्स रहे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको फ्रैक्शन नहीं कर सकते, फ्रैक्शनाइज नहीं कर सकते ना, इसलिए इसका कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा। एक चीज क्लियर हो गई। अब इसका देखते हैं अपन लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कब आता है? जब जो वेरिएबल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसकी डिग्री, जैसे यहाँ पे डिग्री न्यूमरेटर में x की कम है और डिनोमिनेटर में x की डिग्री ज़्यादा है ना। तो इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस समय हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y इक्वल टू 0 होगा। इस पर्टिकुलर केस में कितना x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 0 मतलब 0 जो x की डिग्री है ना, न्यूमरेटर में कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इस केस में जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाएगा y इक्वल टू 0। और बेसिकली y इक्वल टू 0 कहाँ लाई करता है? x एक्सिस में। ठीक है ना, एक चीज क्लियर हो गई, समझ आ रही कि इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। और इसका अगर इन्वर्स रहता, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा रहती और डिनोमिनेटर की डिग्री कम रहती, तब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी नहीं होता, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है y इक्वल टू 0।
ये y0 कब कहलाएगा, जो एक्स एक्सिस की लाइन है ना बेसिकली। तो हमें इसकी बाउंडेड लिमिट पता लग गई, y=0। पहले हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कैसे बनेगा, और उस फंक्शन का जो ग्राफ है उसके नेचर के अनुसार अपन स्लोप, मतलब डी बाई डी एक्स, जो डी एफ बाई डी एक्स बोल रहा है वो स्लोप है, तो स्लोप का ग्राफ कैसा बनेगा वो देखेंगे अपन। ये पता लग गया हमें, एक लिमिट पता लग गई कि y जो भी ग्राफ है y0 के ऊपर होगा, नीचे ग्राफ नहीं होने वाला, ग्राफ प्लॉट नीचे नहीं होने वाला, नेगेटिव एक्सिस में नहीं होगा, पॉजिटिव में ही होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अप साइड में रहेगा, डाउन साइड में नहीं आने वाला ग्राफ। अगेन जब इस फंक्शन में हम एक्स के लिए 0 पुट अप करते तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, तो वो कहाँ आएगी, ये है ना, x के लिए 0 कहाँ होगी, y एक्सिस में, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 1। तो एक पॉइंट तो y=0 यहाँ से मूव करेगा और एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा ग्राफ का। अब तीसरी चीज़ इसमें जाननी होगी कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर के फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं ना, क्योंकि हम x के समय अगर -x पुट अप करते तो वो फंक्शन एज इट इज़ वही मिल जाएगा, f - x = fx, तो ये फंक्शन इवन कहलाता है। इवन फंक्शन का जो ग्राफ का नेचर होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना। तो अब हमको ये पता लग गया कि इसकी एक लिमिट y=0 से स्टार्ट हो रहा है, y=1 तक जा रहा है, ठीक है। तो सिमेट्री के द्वारा ग्राफ, सेकंड ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। इसको अपन रोटेट करेंगे तो ग्राफ का नेचर नहीं बदलने वाला, रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ समहाउ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब हमको इसके स्लोप का ग्राफ बनाना था, ये दिया हुआ है क्वेश्चन ना, स्लोप d/dx मतलब स्लोप है, या df/dx मतलब स्लोप है, वो स्लोप का ग्राफ कैसा बनेगा ये प्लॉट करना था, ये बताना था। ठीक है ना। तो एक चीज तो, 2 पॉइंट होते हैं, स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप 0 है ना, 3 चीज है। तो यहाँ पे ये देखो, ये ग्राफ प्लॉट कर लिए, इस प्लॉट का ही स्लोप है जिसको हमको बताना है। ये देखो, ये फंक्शन, ये स्लोप चढ़ाई है, पॉजिटिव स्लोप है ना, जब x बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप है, जब x बढ़ रहा है स्लोप घट रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप है। क्लिप पॉइंट या बॉटम पॉइंट में ये जो बनता है, इसमें जब हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल स्लोप, उसमें स्लोप 0 होता है, और वर्टिकल स्लोप हो तो उसमें फंक्शन अनडिफाइंड होता है। 3 चीज़ होती है इसमें। तो अब इस ग्राफ का नेचर देखो, ये ग्राफ, ये देखो ऐसा है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग आया, फिर ये इंक्रीजिंग है ना। देखो, ये हम x जाते जा रहा है तो y बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है y, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, तो ये स्लोप इंक्रीजिंग है, dy/dx इंक्रीजिंग स्लोप है, तो ये स्लोप इंक्रीजिंग हो गया, पॉजिटिव स्लोप हो गया, और ये स्लोप डिक्रीजिंग हो गया, और यहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। इससे हमको ग्राफ को जज करना है इस प्रॉपर्टी के द्वारा। दूसरा एक चीज और है, यहाँ पे एक फंक्शन भी कंटिन्यूअस है ना, ब्रेक नहीं है ना। जब यहाँ पे स्लोप 0 है तो हमें ऐसा ग्राफ चूज करना है जिसमें स्लोप 0 हो, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप 0 है ना, तो स्लोप 0 आना चाहिए, एक चीज तो है। देखिए हम ऑप्शन कौन सा है, ये देखो, यहाँ पे स्लोप तो मैक्सिमम है, ये ऑप्शन तो कट ही गया, ये स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 आ रहा है ना, एवरेज है, ये
इससे क्रॉस होगा, इससे, ये तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो कट गया इसका, अपन आगे की स्टडी करते हैं इसके बारे में। डिक्रीजिंग के लिए ऐसा बनेगा ना, जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई डिक्रीज होगा, स्लोप नीचे की ओर आएगा, है ना, एक ऊपर की जाएगा, नीचे की ओर आएगा। ये स्लोप 0 पॉइंट कहलाएगी, है ना, ये स्लोप कराएगा, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, है ना। तो ये स्लोप वाई डिक्रीज हो रहा है, एस इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ग्राफ बिहेवियर इंक्रीजिंग कहलाता है जब ग्राफ इस तरीके से हमने, है ना, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ऐसे केस में इंक्रीजिंग में जो डेरिवेटिव होता है स्लोप टेंजेंट का वो पॉजिटिव होता है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, इंक्रीजिंग है, बढ़ते जाएगा। इसके अपोजिट ग्राफ डिक्रीजिंग है, बेसिक ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल बनता है ना, ये ग्राफ है, ये इसका टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें स्लोप 0 होगा। और इस तरीके से अगर ये देखो, इस तरीके से अगर ग्राफ आ रहा है ना, ये इसका टेंजेंट ड्रॉ करे अपन ने वर्टिकली, तो इसमें फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो बेसिकली एक हमारे पास इंक्रीजिंग है और एक है डिक्रीजिंग, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पता लग रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पता लग पा रहा है हमें, तो हम ग्राफ को अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीन प्रॉपर्टी आ रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो 0 हमने 0 से जज कर लिया कि एफ डैश एक्स 0 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है हमारे पास, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों से हमको जज करना है। तो हमने इससे तो जज कर लिया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी आ रहा है, तो एक ऑप्शन काट लिए। अब हमारे पास एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, डेट इज ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव है, तो दो ग्राफ और स्किप देखना पड़ेगा ग्राफिकल पॉइंट में। तो ये देखो x बढ़ते जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, और फिर x बढ़ते जा रहा है तो ये नेगेटिव है ना। एक ही बार ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, बाकी सब ऑप्शन में ये x बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव तरफ आ रहा है x बढ़ रहा है तो, और पासिंग थ्रू 0। तो इसका सही ऑप्शन ए है, ठीक है ना। बी में अपोजिट आ रहा है, जब x बढ़ रहा है तो नेगेटिव बता रहा है और फिर पॉजिटिव आ रहा है, जबकि इसका सिमिलर ग्राफ जो बनेगा फंक्शन का वो एफ डैश, जब ग्राफ इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स के लिए 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगा, और फिर जब एक्स मतलब ये ग्राफ डिक्रीजिंग है तो वो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, पहले इसमें पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा पहले और फिर नेगेटिव आएगा, तो इसका सही ऑप्शन ए है। अब किसी किसी को प्रॉपर्टी ग्राफ को देखने में तकलीफ होती है, समझ नहीं पाते, उसके लिए एनालिटिकल अप्रोच सही होती है। तो इसमें अपन कर देंगे क्या, फंक्शन का अपन को डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपली बात। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना तो आसान है, एफ डैश एक्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट को प्लॉट करके देख लेते हैं। एफ डैश 0 0, देखिए एफ डैश 0 0 कहाँ आ रहा है, हमने एफ डैश 0 में, मतलब एक्स के लिए 0 में एफ डैश के लिए 0 आ रही है, तो 0 इस पर भी आ रही है, 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 इस पर नहीं आ रही, ये कट गया था बेसिकली ना एफ डैश 0 में, ये पार्ट तो खत्म हो गया, मतलब सी ऑप्शन तो नहीं है एटलीस्ट। अब ए बी और डी में से बचा, अब हमने एफ डैश इन्फिनिटी की वैल्यू निकाला, है ना। तो पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, तो एक्स के लिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ये बेसिकली एक्स की पावर 4 हो जाएगा ये, तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, तो 1 अपन इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम एफ डैश इन्फिनिटी पुटअप करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तब भी फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी।
है ना, ये कितनी भी लिमिट जाए तब भी इन्फिनिटी, इस पर भी इन्फिनिटी आ रही, इस पर भी इन्फिनिटी पुटअप करें तो जीरो आ रही, इस पर भी जीरो, इसमें हालांकि जीरो नहीं आ रही है लेखिक तौर से, पर जीरो आप देखेंगे नहीं, बात की बात है, इस पर भी जीरो आ रही है, तो इससे तो सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाया। तीसरी लिमिट और पुटअप करके देख लेते, कोई भी एक वर्टिकल एक मन से वैल्यू ले लेते, एफ डैश वन पॉजिटिव वन पुटअप करके देखते, एफ डैश वन में फंक्शन डिफरेंशियल पुटअप करके देखें तो वन माइनस वन बाई टू आ रहा है, दैट इज नेगेटिव, है ना। तो अगर हम वन पुटअप करेंगे तो फंक्शन ही नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ग्राफ नेचुरली ए सही है। ठीक है, इस तरीके से अपन दोनों अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको जो मेथड सूट करती है एग्जाम में वो उसी का यूज़ करे, ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स।